हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। ये थोड़ा सा मिक्सचर एंड एलिगेशन का थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 175 ml ऑफ वाटर एंड 700 ml ऑफ अल्कोहल। एक जार है, उसमें वाटर कितना है, 175 ml वाटर है और 700 ml अल्कोहल है। ठीक। गोपाल टेक्स आउट 10% ऑफ द मिक्सचर एंड सब्सटीट्यूट इट बाय वाटर ऑफ द सेम अमाउंट। इस मिक्सचर का जो टोटल 875 ml का जो मिक्सचर है उसमें से गोपाल 10% ले लेता है। 875 का 10% क्या हो गया, 87.5 ml। 87.5 ml वो क्या है, गोपाल वो निकाल लेता है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर से उसको रिप्लेस कर देता है। उसमें 87.5 ml वाटर उसमें डाल देता है। ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। अगेन वो 10% उस नए मिक्सचर का 10% निकाल लेता है और उसमें 10% वाटर ऐड कर देता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज नाउ। अब फाइनली उसमें वाटर का परसेंटेज कितना रह गया है। तो आप इनिशियली देखोगे वाटर का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ वाटर। आप इनिशियली अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ वाटर है हमारा, परसेंटेज ऑफ वाटर है 175 ml ऑफ वाटर है आउट ऑफ टोटल कितना है 175 प्लस 700 दैट इज 875। अगर आप 25 से करोगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा। 25 से अगर आप करोगे 25 3 जा 75 और 12 और 5 35 हो जाएगा। 7 5 से इंटू 100, ठीक है, दैट इज 20%। तो इनिशियली परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था, 20%, और फाइनली आपको परसेंटेज ऑफ वाटर बताना है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप इसको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से इजी वे में कर सकते हो। आपका इनिशियली 20% था, एक सॉल्यूशन था, उसमें वाटर का आप थ्रू आउट आपको पता है सेम आइटम का कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना है। तो आप इसको अल्कोहल से भी कर सकते हो, वाटर से भी कर सकते हो। हमें क्या फाइनली वाटर का फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं थ्रू आउट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लूंगा। तो इनिशियली 20% था, ठीक है, और इसमें मैंने फ्रेश वाटर मिक्स किया है। 10% इससे मैंने निकाल लिया और उसमें फ्रेश वाटर मिक्स किया है। वो टोटल का टोटल वाटर था, तो उसमें वाटर के कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। अगर आप प्योर वाटर ऐड करोगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाएगा और इनिशियली मिक्सचर में 20% था। अब इसको मुझे ये देखना है किस रेशियो में मिक्स किया है। अब रेशियो आप इजी वे में बता सकते हो, उससे 10% निकाला है, मतलब जो मिक्सचर होगा ओरिजिनली 100% होगा, उसमें से 10% निकाल लिया, मतलब वो 90% रह गया, और उसमें मैंने 10% वाटर ऐड कर दिया, मतलब 90% और 10% ऐसे रेशियो में मिक्स हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 9:1 के रेशियो में ये मिक्स हुआ है। 9 पार्ट तो हो जाएगा 20% जिसमें वाटर है, और 1 पार्ट हो जाएगा जिसमें 100% वाटर है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद, मतलब फर्स्ट बार जब ये प्रोसेस होता है कि 10% मैंने निकाला और 10% मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो उसके बाद जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको से मैंने x मान लिया। तो आप एलिगेशन के रूल से आप यहाँ पर आप पता है आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सबसे पहले ऊपर तो हम रेशियो लिख लेते हैं वॉल्यूम का, जिस रेशियो में वॉल्यूम का उन्होंने मिक्स किया है तो ये 9:1 हो जाएगा। उसके नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया है, फर्स्ट में 20% एंड 100%। रिजल्टेंट का से मैंने मान लिया x%, उसको सेंटर में लिख देते हैं हम, डायगोनली इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 20 और 100 के बीच में होगी, 20 से ज़्यादा होगी, 100 से कम होगी, तो यहाँ 100 माइनस x हो जाएगा, यहाँ x माइनस 20 हो जाएगा। तो एलिगेशन के रूल से आपको पता है इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, इस क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होता है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 9/1 = 100 माइनस x अपॉन x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस 180 = 100 माइनस x। तो 10x की वैल्यू आ गई 280, तो x की वैल्यू आ गई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28%। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने इस प्रोसेस को किया कि 10% मैंने निकाला और 10% वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 28% हो गया। अगेन आपको गिवन इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया, तो आपको एग्जैक्टली सब कुछ सेम लेना है। सेकंड स्टेप में सिर्फ 20 के जगह आप जो नया सॉल्यूशन है उसमें वाटर 20 के जगह कितना है, 28% है, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आप यहाँ पे इजी वे में लिख सकते हो, अगेन 9:1 होगा, क्योंकि 10% निकाला है, 10% वाटर से रिप्लेस कर दिया। या 20 के जगह अब नए मिक्सचर में वाटर कितना है, 28% है।
और यहाँ 100% होगा, और रिजल्टेंट का मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ऐसे मैंने इसको y% बोला, जो y की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको डायगोनली सब्ट्रैक्ट कर दो आप, y की वैल्यू 100 और 28 के बीच में होगी, यहाँ 100 माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ y माइनस 28 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पर रेशो क्या होगा, 9/1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 28। तो मेरे पास क्या आ गया, 9y माइनस 28 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 9 करोगे तो 30 इंटू 9 कितना हो गया, 270। 270 में से अगर 18 लेस कर दो तो क्या हो गया, 252 हो गया। 9y माइनस 252 इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ अगर आप कंटिन्यू कर, 9y प्लस वाई 10y इज इक्वल्स टू 352। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 35.2%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप देखोगे ये भी एलिगेशन का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप अगेन देखोगे इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में फर्स्ट आपको ये गिवन था, एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और अल्कोहल है, उसमें वाटर का परसेंटेज कितना है, 20% है। वो कैसे आया था, 175 डिवाइडेड बाय 875। तो हमारे पास आ गया था इनिशियली 20% वाटर था, और उसका 10% निकालकर उसमें मैंने 10% वाटर ऐड किया था। तो मतलब वाटर 20% था, उसमें प्योर वाटर डाला, वो 100% था। और उनको किस रेशियो में मिक्स किया, 10% निकाला, मतलब 90% तो अब वो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर रह गया होगा, और 10% प्योर अल्कोहल प्योर वाटर होगा। तो उनको किस रेशियो में मिक्स किया है, 9:1 में। तो रिजल्टेंट का मैंने मान लिया उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन x होगा। तो आपको एलिगेशन से पता है, मैं डायगोनली डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 100 माइनस एक्स हो गया, यहाँ x माइनस 20 हो गया। तो 9:1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 20। तो x की वैल्यू 28 आ गई। जब मतलब प्रोसेस को मैंने एक बार रिपीट किया तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 20 से बढ़कर 28 हो गया। अगेन मैं ये सेम रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें सब कुछ सेम हो जाएगा, सिर्फ अब इनिशियली जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था 20 था, उसके जगह 28 हो गया। अगेन 9:1 28 100, और उसको जो रिजल्टेंट अब बनेगा मैंने से उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन y% मान लिया। तो 100 माइनस वाई वाई माइनस 28, तो 100 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 28 9:1 के बराबर हो जाएगा। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, 35.2। मतलब जब दो बार प्रोसेस रिपीट किया तो फाइनली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 35.2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 35.2। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।